घूटे पोड़े गोबर हाचे। अब ये जो बंगाली कहावत है इसको एक्सप्लेन करूं, पर उससे पहले आप सबको स्वागत करने दीजिए मुझे। मैं वैशाखी रॉय एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूं और मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक को तो पता है आप लोगों को, तभी तो आई वो वीडियो के अंदर, तो वो तो मैं बताऊंगी। उससे पहले जो अभी अभी मैंने कहावत कही है हिंदी में नहीं बंगाली में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे वो घूटे की हिंदी तो नहीं पता, पर हाँ उसको काउ डंक केक ऐसा कुछ कहा जाता है। मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद नहीं है, पर मैं समझती हूँ वो बात क्या है। गाय का जो गोबर होता है ना, इसके बारे में सबको पता है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना। तो सुन, गाय का जो गोबर होता है उससे ना चूल्हा जलाने के लिए पहले एक चीज बनाया जाता था। अभी भी बहुत सारी गांव में बनाया जाता है। वो थोड़ा ऐसा गोबर को लेकर दीवार पे लगाती है, थोड़ा राउंड शेप की होती है, पतला सा। वो जब सूख जाता है तब उसको उससे चूल्हा जलाया जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, ये जो चीज है जिससे चूल्हा जल रहा है, जब वो चीज जल रहा है तब वो जो गोबर है, वो कच्चे गोबर उसको देखकर हंसता है कि हाँ हाँ देखो तू जल रहा है। तो वो तब बोलता है कि आज मैं जल रही हूं, कल तुम जलोगे। पर ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें जलना नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ा रुक जाओ, जलना तुम्हें भी पड़ेगा। तो हंसो मत। इसका मतलब ये है किसी की भी दुख देखकर, किसी की भी कोई भी सिचुएशन देखकर हंसो मत। हम लोग हंस तो सकते हैं, पर क्या पता कल हमारे साथ भी वो चीज हो जाए। अब मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो विधवा के बारे में है। अब इनके बारे में क्या है, सदियों से लेकर आज तक, आज इतनी मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग, हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, इतनी एडुकेटेड है, इतनी अच्छी तरीके से हर घर में साइंस पहुंच चुका है, पर फिर भी हमारी सोच कहाँ है। आज भी हम इन विधवाओं को अच्छी तरीके से जीने दे रहे हैं क्या? तो उत्तर है नहीं। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी होता है और गांव में तो है ही। ये लोग गाना गाए तो बोला जाता है अरे एक विधवा गाना गा रही है, ये क्या मतलब हुई? मतलब वो रियाज कैसे कर सकती है, वो गाना कैसे सीख सकती है, वो गा कैसे सकती है? वो अगर तालीम लेकर नृत्य पहले करते थे तो आज नहीं कर सकते। क्यों? उसकी पति मर चुकी है। और क्या बात है, वो कोई सलवार कमीज नहीं पहन सकते, वो कहीं अकेले में अच्छी तरीके से घूम नहीं सकते, वो अच्छी तरीके से खुद को सजा कर संवार कर नहीं रख सकते। पहले के जमाने में होता था उनके नथ उतर जाते थे, फिर इयररिंग नहीं पहन सकते थे, गले में कुछ नहीं पहन सकते थे, चूड़ा वगैरह नहीं पहन सकते थे, ऐसा होता था। सिर्फ और सिर्फ सफेद वस्त्र ही पहनते थे। पर आज जमाना कितना बदल चुके हैं। आज से 70-75 साल पहले, तब उस टाइम पे विद्यासागर, राम मोहन रॉय, ये लोग कितना कुछ किया है इनको लेकर। विधवा विवाहों, जो विधवाओं की शादी है वो स्टार्ट की है। सतीदाह प्रथा जो है, मतलब जब उसके पति मर गया है, तब जो सती प्रथा थी हमारी, उसको बंद किया है। तो फिर इतनी सारी चीज उस टाइम बैठकर जो सोच रहे, वो सोच आज भी नहीं बदला। मतलब विधवा है, सफेद कपड़े ही पहने, वो कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते, वो हंस नहीं सकते, वो खुद को सज संवर कर नहीं रख सकते, वो ग्रूमिंग नहीं कर सकते, वो सिंगिंग नहीं कर सकते, वो रियाज नहीं कर सकते, वो अच्छी तरीके से कोई डांस फॉर्म आर्ट नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो मर क्यों नहीं जाते? जिंदा ही क्यों है ये लोग? फिर ये बोल दो ना, सांस क्यों लेते हैं ये लोग? उनको तो सांस भी लेना नहीं चाहिए, मर ही जाना चाहिए, क्योंकि पति मर चुका है ना। जैसे जन्म से ही वो अपने पति के साथ थे, बस पति के लिए ही जन्म लिया था, मतलब जन्म ली थी, सॉरी था नहीं थी, पति के लिए ही वो जन्म ली थी।
पति के आने से पहले उसकी जिंदगी लाल रंग नहीं था, उसकी जिंदगी में बस सफेद ही थी। बस पति आए, उसको लाल रंग दिया, उसके बाद उसकी जिंदगी में लाल रंग आया, और फिर जब पति चले गए तो लाल रंग लेकर चले गए। उनके पति आने से पहले उनकी जिंदगी में ना गाना था, ना डांस था, ना कोई आर्ट फॉर्म था, ना ही वो तब साजते संवरते थे। तो फिर पति जाने के बाद वो कैसे कर सकती है? वो तो पति के लिए ही जन्म लिए थी, उसकी पूरी जिंदगी बस पति के लिए ही तो थी। क्या यही सच है? नहीं, वो एक अलग जिंदगी है। उसके पति के लिए जब तक वो है तब तक प्यार होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, दूसरे साइड से भी होना चाहिए, वो सोच लो है, दोनों के लिए वो है। आप एक इंसान नहीं है, एक इंसान रह गई जो उसकी पत्नी है। आप हर ज्यादातर तो यही है ना कि लड़कियां ज्यादा जीती है, और उससे भी सबसे बड़ी बात है पति थोड़ा ज्यादा उम्र की ही होती है, बहुत ज्यादा ना हो पर 2-3 साल 5-6 साल तो बड़ा होता ही है ना ज्यादातर केस में। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, पर ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। अब क्या है, तो ये इंसान जा चुके हैं इस दुनिया से, इसका जितना कर्म था, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये किया और ये चले गए। ये जब चले गए तो दुख होना जायज है, दुख होना बहुत स्वाभाविक भी है, वो है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक जो इंसान चले गए उसके लिए अपना पूरा जिंदगी वो नष्ट कर दे। उसकी एक अलग जिंदगी है, उसकी एक अलग दायित्व है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी खुद के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि खुद के लिए खुद को प्यार देना, खुद को सही रखना, खुद को दुख में नहीं डालना। ये सबसे बड़ी बात है, और स्पिरिचुअलिटी में ये सबसे बड़ी बात है कि खुद के लिए सोचो सबसे पहले। अगर तुम खुद को प्यार नहीं दे सकते, अगर तुम खुद के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, तो तुम दुनिया में किसी के लिए सच्चा स्टैंड नहीं सकते। तुम सच्चा प्यार किसी से कर ही नहीं सकते जब तुम्हें खुद के लिए प्यार ना हो। जब तक तुम खुद के अंदर की टेंशन, खुद के अंदर की डर, खुद के अंदर की जो भी नेगेटिविटी हो, जो भी सोच हो, उससे तुम उभर नहीं पा रहे हो, तब तक तुम्हें खुद के लिए प्यार कंप्लीट नहीं है। तो एक जो इंसान जा चुका है उसके लिए अब रिग्रेट कर करके क्या करेंगे? उसको बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। जो हो चुका है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर किसी खुद की सोच ये हो जो कि होना नहीं चाहिए, खुद को सबसे पहले प्यार देना चाहिए, दुखी नहीं रखनी चाहिए। ये ही आध्यात्मिकता है, ये स्पिरिचुअलिटी है। पर जिसकी खुद की सोच है कि नहीं, मेरे पति जा चुके हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ और चीज, तो वो अलग बात है, उसकी अलग सोच है, उसको लेकर जबरदस्ती नहीं। शायद उन दोनों में इतना प्यार था कि उसे अब कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, वो अलग चीज है। वो अभी भी वो मोह में पड़े हुए हैं, वो माया में पड़े हुए हैं, वो अलग बात है। पर जो आम जिंदगी जीना चाहता है उसको क्यों ये सब बात बोलना? हाँ, ये उस जमाने के लिए इसलिए था जब विधवा को ये बोला जाता था। क्यों? उसकी वजह बस ये थी कि तब क्या होता था, बहुत ज्यादा लड़कियां बहुत यंग एज में, बहुत ही ज्यादा यंग एज में विधवा हो जाते थे। फिर उस जमाने में विधवाओं की शादी नहीं होती थी, उन लोगों की शादी नहीं करवाया जाता था फिर से। तो उस टाइम पे ये बोला जाता था कि ये ना साजे, ये रेड कलर ना पहने। क्यों रेड कलर ना पहने? क्योंकि अगर कोई इंसान रेड कलर पहनते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो। अब जब अट्रैक्टिव लगते हैं तो ये बहुत आम सी बात है कि और कोई पुरुष और कोई इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसकी पत्नी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, वो उस विधवा को देखकर अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो अपने आप को सजा कर संवर कर रख रहा है। तो
बहुत अच्छी तरीके से वो किसी और के साथ, अलग अलग लोगों के साथ संबंध में आ सकते हैं। क्योंकि खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होना ये नेचुरल बात है, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब उसकी जो परिवार है, उसकी जो संसार है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। पर आज की जमाना हम देखें तो इनकी शादी होते हैं, लोग वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहा है, तो यहाँ पर वो लोग वैसे भी जो करना है करेंगे। लोगों की सोच खुद समझ सकते हैं, वो लोग मैच्योर है, अब वो सोच समझकर अपने डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना है। हम आप बोलकर भी उससे काम करवा पा रहे हैं क्या? तो फिर वो जमाना रहा नहीं। उस टाइम पे जबरदस्ती, बस यही बात नहीं है, उनको बस भुना हुआ खाना, बॉइल्ड खाना, ये सब मतलब खिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि जब हम प्याज, लहसुन, ये लहसुन वगैरह खाते हैं या फिर मछली खाते हैं, अंडा, मांस, ये सब खाते हैं, तब हमारी बॉडी में गर्माहट पैदा होता है। इस गर्माहट से हमारे शरीर में राजस पैदा होता है, और राजस से, और फिर सिर्फ राजस नहीं, तामसिक भाव भी पैदा होता है अलग अलग खानों से। तो तामसिक खाना से तामसिक भाव, राजस खाना से राजस भाव, ये सब उत्पन्न होती है। जब ये सब उत्पन्न होते हैं तब क्या होता है, हमारे शरीर में एक काम भाव जागते हैं, गर्माहट होता है। तो थोड़ा हमारे जो शरीर के अंदर उत्तेजना है, मतलब सेंसिटिविटी है, वो बढ़ते हैं, अट्रैक्शन बढ़ते हैं। ये सब बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनको वो खाना भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ बॉइल्ड खाना दिया जाता था कि आप वो जो उसे क्या कहते हैं, मतलब केला होता है, कुछ कच्चे केले, उसको बॉईल कर लो, फिर बॉइल्ड पोटैटो खा लो, ऐसा ये सभी खाते थे वो लोग। दाल वगैरह कभी खा भी पाते थे, ऐसा ऐसा खाना होता था इन लोगों के लिए। फिर ना सच संवर के रहो। तो ये दुनिया बदल चुका है। हम आज देखें तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, पर हमारी सोच स्मार्ट नहीं है। हर किसी के घर में हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जा चुका है, सब लोग मॉडर्न है, सबके अंदर साइंस चला गया है, सबके घर में अब साइंस है, पर हमारी सोच वैसा नहीं हुआ है। मानती हूँ बहुत सारी गांव में ऐसे बहुत सारे लोगों में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है इन सारी चीज को समझने की, पर ये तो समझना है हमें कि इन सारी चीजें सबसे पहले एजुकेशन की बात नहीं है, सबसे पहले हमारे खुद के अंदर की विवेक की बात है कि वो इंसान नहीं है क्या? अगर वो इंसान है तो उसको जीने दो, वैसे ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वैसे ही वो सबसे अच्छे दोस्त अपनी जिंदगी से खो चुका है। अब वो जो उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त खो चुकी है, वो अब तुम लोग भी उसको कुछ ना कुछ ताने मार रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तो उसका हालत क्या होगा? तो कैसी कर्म तुम पैदा कर रहे हो? और ये मैंने, पता नहीं आप कितने लोग इसे यकीन करोगे या नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, पर ये सच है। कुछ ही दिन नहीं कहूंगी, कुछ साल पहले, मतलब मैं बहुत नजदीकी से देखी है, वो एक औरत है जो मतलब वो विधवा हुई थी। अब वो पहले से ही सलवार कमीज पहनते थे, वो उसकी पति के मौत की बाद भी पहन रही है, और उसको मतलब वो जो जिस एरिया में रहते उसकी आसपास की किसी घर की महिला उनको बोला है कुछ ना कुछ इन चीज को लेकर, ठीक है, कि कैसे कपड़े पहनती है, ये क्या बात हुई, बहुत ग्लैमर चल रही है आजकल इसको, नहीं तो ऐसे बोलते हैं, तो ये दुख करके बोला है, ठीक है। कुछ ही महीने बाद जिसने बोला ये ताना मार के, उसकी पति मर गई है, मतलब सॉरी मर गया है, वो नहीं रहेगा, और उनके तो शायद सुसाइड थे, ऐसा कुछ था, खैर जो भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब अपनी बारी आई है तो रेड कलर पहन रही है,
बहुत अच्छी तरीके से खुद को साथ संवर के रख रहे हैं, तो आप क्या बात हुई? मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है रेड कलर पहनने से। मैं बोल रही हूँ कि तुम किसी और की सलवार कमीज पहनने से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम भी तो वैसा कर रहे हो ना, तुम भी सलवार कमीज पहन रहे हो, तुम भी रेड कलर पहन रहे हो, तो किसी और से तुम्हें प्रॉब्लम क्या था? अब जब खुद की बारी आई, अब क्या, अब मेंटेन करो ना खुद। तुम्हें तो व्हाइट कलर पहन कर रहनी चाहिए, फिर बॉइल्ड खाना खाना शुरू कर दो, सारे गहना उतार दो, कुछ सजो सवरो मत, ऐसे रहो ना, तुम्हें तो ऐसा ही चाहिए। तो फिर सोच समझ कर बोलनी चाहिए। और मैं ना बहुत मतलब सबके जिंदगी में भी होते होंगे, सबके सामने ही बहुत सारी कर्मा, बहुत सारे लोग भुगत रहे होंगे, पर लोग नोटिस नहीं करते। पर मैं इन सारी चीज को ना बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ कि किससे क्या हुई, कौन सी बात से क्या हुई। मैं आसपास बहुत सारी नजर रखती हूँ, ये सच बात है। और अगर नहीं रखती तो शायद मैं आज इतनी सारी फिलोसॉफिकल बात बोल भी नहीं सकती थी। तो मेरा ऐसा होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से एक लोग को समझ जाती हूँ, इंसान को समझ जाती हूँ, कुछ देर बात करने से ही समझ जाती हूँ कि उसके दिमाग में कितना है कितना नहीं है। तो ये मेरी क्वालिटी है। खैर जो भी है, तो मेरी बात बस इतनी थी कि किसको कौन सी, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये कर्मा भुगत रहे हैं, देखो ये इसको ये फल मिला है, देखो विधवा हो चुकी है, जरूर गलत कर्मा था, जरूर कोई खराब कर्मा था। तुम्हें देखने की जरूरत क्या है? वो भुगत रहा है ना, तो भुगत ले लो। तुम ना उसको बेहतर बनाने जा रहे हो और ना ही तुम्हें उसको डाउन करने की कोई जरूरत है। जो जैसा कर्मा किया है वो उसको वैसे भी भुगतना पड़ेगा। और ये कर्मा की भी बात क्या है, कुछ लोग को पहले जा रहे हैं, कुछ लोग उस सिचुएशन में, कुछ लोग बाद में जाएंगे। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर पतियां, बहुत सारी कम, ज्यादातर पति पहले चले जाते हैं अपनी पत्नी से पहले। अब कुछ लोग थोड़ा उम्र में जा रहे हैं, कुछ लोग पहले से, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। वो नसीब की बात कहो या भगवान की, जो भी किसी की जिंदगी की लाइफ जाननी है वो उस तरीके से कर रहा है। बहुत दुख की बात है, मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि ये बहुत बड़े दुख की बात है। और एक उम्र होने के बाद जब एक सबसे अच्छी दोस्त की जब जरूरत होती है, कि बच्चे हो गए, उनकी भी एक लाइफ है, वो लोग बड़े हो चुके हैं, अब उस टाइम पे पति जा रहा है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत होते हैं। कि पूरी जिंदगी जैसे तैसे तो बीत जाए कोई बात नहीं, पर इस टाइम पे एक अच्छी दोस्त की जरूरत होता है जो साथ रहे। क्योंकि लोग की इस उम्र में क्या होता है कि नहीं, शायद हम लोगों की अब जरूरत नहीं है, अब रिटायर्ड की एज है तो जरूरत नहीं है हमें और किसी और को, कोई और हमें चाहता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में घूमते हैं, खुद को वो जरूरतमंद नहीं समझते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होते हैं, टेंशन होते हैं, कोई बात करने के लिए ज्यादातर लोग नहीं होते हैं। तो इस टाइम सबसे अच्छी दोस्त की जरूरत होता है। उस उम्र में जाकर दोस्त होना बहुत दुख की बात है, पर जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये उस टाइम नहीं है कि सती सावित्री की जैसे जाकर पति को लौटा लाया जाए, ये ना ही वो टाइम है, ना ही पता नहीं कैसे होते भी है। शायद हम लड़कियों में कोई कमी रह गई होंगी सोसाइटी के मतलब से, क्योंकि पति मर गए उसकी दोष है, ये हो गया उसकी दोष है, वो हो गई उसकी दोष है। तो पता नहीं, शायद हम लोगों की भी कोई भूल चूक है, नहीं पता। पर जिसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी भुगत रहा है, उसको मत बोलो, उसको जीने दो। किसी को भी अपनी नसीब के बारे में नहीं पता, किसी को भी किसी और की लाइफ टाइम के बारे में नहीं पता, लाइफ स्पैन के बारे में नहीं पता, उसके पास और कितनी सांस बचे है वो नहीं पता। तो किसी और को तकलीफ मत दो, अपनी काम से काम रखो, अपनी मतलब से मतलब रखो। हो सकता है तो किसी को मदद करो, नहीं हो सकता है तो सोचो भी मत दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में देखो क्या हो रहा है, हाय कैसी पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जिंदगी में क्या हो चुका है, तुम उसको बदलने नहीं जाओगे, उसको बदल भी नहीं सकते। अगर नहीं सकते तो सोचो मत, सोचकर उसके टाइम बर्बाद मत करो, खुद की टाइम बर्बाद मत करो। क्या करोगे वो सोचकर? उससे अच्छा
डेवलपमेंट में, खुद की ग्रोथ में ध्यान दो ना। तो ये सब बेवकूफी सी बातें बको मत। ये विवेक की बात है, ये इंसानियत की बात है। इसके लिए कोई प्रॉपर शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। आई होप मैं अपनी बात समझा पाई। मैं वीडियो को और बड़ा नहीं करनी चाहती हूँ। आज चलती हूँ, खुश रहिएगा आप लोग। मैं और मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। आज चलती हूँ, बाय बाय, नमस्ते।